अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज हम नोम चॉम्स्की की थ्योरी यूनिवर्सल ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लिंग्विस्टिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी लिंग्विस्टिक के अंदर हमने टॉपिक कवर किए हैं वो तकरीबन सारे ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में अक्सर ये पूछे भी जाते हैं। और यूनिवर्सल ग्रामर तो ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन हर एग्ज़ाम्स के अंदर लाजमी आता है। और अगर अव्वल तो ये आता है सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर, अगर लॉन्ग में ना आए तो फिर शॉर्ट में लाजमी पूछा जाता है। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर, a theory in linguistics used credited to Noam Chomsky that suggests that the ability to learn grammar is built into the human brain from birth regardless of language। ये थ्योरी नॉम चॉम्स्की ने पेश की है, जिसमें वो बताता है कि इंसान के दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली एक पैदाइश के साथ ही उसके माइंड के अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पहले से मौजूद होते हैं। वो ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिनसे हैं वो पैदाइशी तौर पे लेके आता है दुनिया में। It is a theory that suggests that some rules of grammar are hardwired into the brain and manifest without being taught। इसने ये थ्योरी पेश की थी। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि दिमाग के अंदर ऑलरेडी हमारे दिमाग के अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पहले से मौजूद होते हैं और इन्हें सिखाने की या इनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Brain already has a system known as LAD. LAD means language acquisition device. This device accelerate the process of language acquisition। या दिमाग के अंदर एक LAD एक डिवाइस होती है जो लैंग्वेज बोलने का तमाम प्रोसेस जो से है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू होता है। In the 1960s, linguists became interested in a new theory about grammar or the laws of language. The theory was popularized by American linguist named Noam Chomsky, who often focused on the effortless language learning of a young children। चॉम्स्की की थ्योरी यूनिवर्सल ग्रामर का मेन मकसद ये था कि किस तरह से बच्चे जो उनसे हैं बगैर सोचे समझे, बगैर किसी एफर्ट के इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सीख लेते हैं। Chomsky didn't believe that exposure to a language was enough for a young child to become efficient at understanding and producing a language. He believed that humans are born with an innate ability to learn language. According to Chomsky theory, the basic structure of language are already encoded in the human brain at birth। चॉम्स्की अपनी इस थ्योरी यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर इस बात पे एग्री करता है कि जब एक बच्चा अपनी लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकता है, समझ सकता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं होती कि उसने इर्द गिर्द माहौल से लोगों को बोलते हुए देखा और उसने जस्ट उस लैंग्वेज को बोलना शुरू कर दिया, बल्कि उसके माइंड के अंदर जो इनेट एबिलिटी होती है जो इस बच्चे को हेल्प करती है कि वो इस लैंग्वेज को, इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझ सके और अच्छे से बोल सके। This universal grammar theory suggests that every language has some of the same laws. For example, every language has some of the way to ask a question, to make something negative. In addition, every language has a way to identify gender or show that something happened in the past or present। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का सेकंड एलिमेंट ये होता है कि हर लैंग्वेज एक जैसा स्ट्रक्चर रखती है। अब नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जिनसे है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। इवन दो कि इनके नाम मुख्तलिफ होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं लेकिन इसी चीज़ को हम उर्दू में इसम कहते हैं। वर्ब यूज़ होता है इंग्लिश में और उर्दू में यही वर्ब यूज़ जिसको हम फेल कहते हैं। तो और इसी तरह हर ज़ुबान के अंदर हम कोई अगर पास्ट में बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, फ्यूचर में बात करेंगे उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर होगा। हर एक लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस होता है और फिर नेगेटिव सेंटेंस हर लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछे हैं तो हम नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज के अंदर सेम होता है। So if the basic grammar laws are the same for all languages, a child needs only follow the practical set of rules that his peers follow in order to understand and produce their native language. In other words, his environment determines which language he will use, but he is born with the tool to learn any language effectively।
अब चूंकि हर लैंग्वेज की वोकेबलरी और वर्ड्स डिफरेंट है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वोकेबलरी होगी, उर्दू के अंदर डिफरेंट है, पर्शियन के अंदर डिफरेंट है। तो यही वजह है कि जब एक बच्चा किसी सोसाइटी में पैदा होता है, पलता बढ़ता है, तो वही लैंग्वेज वो बोलना सीख जाता। तो इंग्लिश सोसाइटी में रहने वाले बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, उर्दू सोसाइटी के अंदर रहने वाले उर्दू बोलेंगे, और जिन बच्चों के पेरेंट्स पंजाबी बोलते हैं उनके बच्चे ऑटोमेटिकली पंजाबी बोलना शुरू हो जाते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।